पाकिस्तान में चूंकि अब तक दर्जनों आतंकियों को गोलियों से भून दिया गया है, अबू कताल से लेकर हंजला अदनान तक का दी एंड हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि ये जो आतंकियों के आका हैं उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं अदृश्य किलर अगले नंबर बंदूक की गोली पर उनका नाम लिखकर चल रहा हो, उनका कत्लेआम ना कर दे। अब इसमें जो नाम शामिल है उसमें लश्कर चीफ हाफिज सईद का है, उसमें जैश के चीफ मसूद अजहर का नाम है, उसमें हाफिज के करीब और हिजबुल्लाह चीफ सलाउद्दीन तक का नाम शामिल है। सैफुल्लाह और लंगड़ा का हमने अच्छा, इसके लंगड़े की भी कहानी एक अलग कहानी है। इसे लंगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पाँव में कभी गोली लग गई थी, तो इसका एक पाँव जो है वो प्रोस्थेटिक है, नकली पाँव है। तो अगला नंबर इसका भी हो सकता है। इसे लेकर डर कैसे कायम है पाकिस्तान में, वो भी आप सुने। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजर आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये वहां की देखिए पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही अपनी कहानी खुद भाटिया जी बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो वो था जो प्रत्यक्ष था। वो ये कह रहे हैं कि परोक्ष रूप से अब अंदर घुस घुस के उनके घरों में जाकर अब मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और पाकिस्तान की सरकार के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है, ना ही वहां की डिफेंस के हाथ में कुछ रह गया है। बिल्कुल, आप देखिए तो ये जो मोडस ऑपरेंडी आया है अननोन गनमैन का, ये बड़ा सिंपल है। ये मोटरसाइकिल में आते हैं, 2 या 3 मोटरसाइकिल में लोग होते हैं। वो पहले उसको टारगेट को एक्वायर करते हैं, उसको जब देख लेते हैं तो उस पर गोली चलाते हैं और फिर वहां इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे वो वहां से भाग जाते हैं। और ये जो इन्होंने जितने भी मारे हैं, किसी को मदरसे के अंदर मारा है, किसी को उसकी दुकान के अंदर मारा है, किसी को मॉस्क के अंदर मारा है, किसी को बाजार जाते हुए मारा है। तो ये जो दिनचर्या जो है उनकी, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं और इनको देखते हैं। और तो ये मेरे हिसाब से ये लोकल एसेट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब किसने क्रिएट किए गए हैं ये इस पे हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बट ये इसने एक ऐसा एक संयोजित करके एक मुकाम हासिल किया है जिससे कि दहशत फैली है। और जो सरगना है, जो सबसे लीडर्स हैं, और आप देखिए तार तो जुड़ ही गए ना, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे आर्मी हो, चाहे स्टेट हो, वो तो एक्नॉलेज किया उन्होंने। ऑफ सिंदूर में बिल्कुल साफ होके आया, क्योंकि उनकी जो मैयत हुई तो उसमें कोर कमांडर ने अटेंड किया। जो इनकी फाइनेंसिंग होती है, जो जितने भी एनआईए ने तार ढूंढे, चाहे वो टेक्निकल सर्विलेंस से हो, चाहे वो उनकी टेरर फाइनेंसिंग फंडिंग से हो, वो सब आईएसआई से जुड़े। हुक्म कहां से मिल रहा था? आईएसआई से। तो ये सब जो लिंक ढूंढे तो पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है। ये आवाम भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन क्या है कि आवाम अभी भी मजबूर है, क्योंकि आर्मी का दबदबा बहुत ज्यादा है। उसकी लाइकिंग जरूर कम हुई है, लेकिन दबदबा कम नहीं हुआ है। और नहीं, जैसे एक बात जो कही जाती है, जो खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत जोर शोर से कही जाने लगी, और पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ धड़े ऐसे, चाहे आप सिंध की बात कर ले, बलूच, अभी तो मुफ्ती खान जी खुद बताएंगे कि पाकिस्तान को अब डर इस बात का सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से ही पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं एक बात बोलना चाह रहा था। हाँ जी जी। ये डर जो है ये टेररिस्ट या ये मुजाहिदीन के अंदर नहीं है। हाँ। ये इनके आसिफ मुनीर में भी डर है। जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस लेता है अपने वॉर रूम में, तो बुलेट प्रूफ जैकेट या पहन के रखता है, जो बुलेट प्रूफ शीशा अपने सामने रखता है। कहीं किसी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता, किसी जहाज में नहीं बैठता जो सिंगल इंजन हो, जो बलूचिस्तान की तरफ जा रहा हो, या जो ऐसी जगह जा रहा हो जहां पर उसको खतरा हो कि मेरे को मार दिया जाएगा। तो ये डर जो है, ये जो पाकिस्तानी इलीट हैं उनके अंदर भी परमिएट किया है।
और ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। अमेरिका का जितना भी हाथ हो रहना जब तक उन्होंने पाकिस्तान में है, ये डर और ये दहशत बढ़ती जाएगी जब तक वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं। वो तो और मेरे हमने को नहीं अलग लगता अलग कि समय अपने पर आप को देखा सुधारें। ही कि कैसे कि बलूचिस्तान से पैदा होने वाला खनिज कभी अमेरिकियों के हाथ तो कभी चीनियों के हाथ बेचने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी और चीनियों के बीच में ठनी रहे, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बनी रहे। ये कोशिश हमने कई मर्तबा देखी है मुफ्ती खान जी। तो ये जो एक डर इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों में है कि एक तरफ धुरंधर आकर अपना काम कर जा रहा है, दूसरी तरफ वहां पर जितने रिवोल्यूशनरीज हैं वो खड़े हो रहे हैं, वो अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंट जाए। ये बहुत अच्छी बात, ये बात तो आपके मुंह में घी शक्कर। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान खंड खंड हो। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, आप लोगों ने आज तक इस बात पे तवज्जो नहीं दी। ये जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर इंजन है। और जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूं, पाकिस्तान के फौज ने क्योंकि इसको कब्जा किया हुआ है, उसके जो भी फवायद हैं वो पाकिस्तान की फौज ले रहा है। ये मैं आपसे अर्ज करूं, तो जब तक ये खजाना उनके हाथ में है वो अपनी बदमाशी करते रहेंगे। ये हमारा तज्जिया है, बहुत ही ऑनेस्ट तज्जिया है। इसमें हम कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑनेस्ट यही ख्याल है कि बलूचिस्तान जब तक ये पंजाबी जिहादी जनरलों के हाथ में होगा वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देंगे।